Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, Raipur. तो आज हम लोग इस प्रॉब्लम का 3D मॉडल बनाएंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें जो है आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है। फ्रंट व्यू में सबसे ज्यादा बेटर डिटेलिंग दिख रही है। सो दैट्स व्हाई वी विल कंटिन्यू विद द फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में जो है हम जब भी बनाने के लिए करते हैं तो हम सबसे पहले जो है फ्रंट प्लेन पिक करते हैं। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल चूज फ्रंट प्लेन एंड देन whatever kind of the image we are actually able to see in this particular front view, हम उसी सेम इमेज को यहाँ पे इमिटेट करेंगे विदाउट एग्जैक्ट डायमेंशंस। हमको यहाँ पे डायमेंशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायमेंशंस को जो है लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेप में जो है कंक्लूड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज, हम लोग सबसे पहले जो है जिस प्रकार का एक जो है इमेज दिख रहा है सेम एज इट इज वैसी ही हूबहू एक इमेज जो है यहाँ पे भी हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ लाइन आर्क और भी जितने सारे जो हमारे पास ड्राइंग टूल्स है, इन सारे टूल्स की मदद से हम सबसे पहले जो है इनको जो है पूरा वही सेम इमेज जो है लेके आएंगे। जैसे ही हमारा इमेज आ जाए तो उसके बाद फिर हम लोग विल गो विद द कंस्ट्रेंट पार्ट। कंस्ट्रेंट पार्ट क्या होता है, जैसे कि आपके पास जैसे टेंजेंसी हो गया, परपेंडिकुलरिटी हो गया, पैरेललिज्म हो गया, इस प्रकार की जो भी सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं अप्लाई होने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आर्क है दो लाइन से जुड़ा हुआ, तो ये जो है इनको जो है टेंजेंसी होना चाहिए। तो इस प्रकार के बेसिक जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स पहले हम जो है अप्लाई कर लेंगे। आफ्टर अप्लाइंग दोस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स उसके बाद जो है हम विल स्विच टू द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे कि हम लोग जो है इसके एक्चुअल डायमेंशंस को जो है प्लॉट करना शुरू करेंगे, जिससे कि जो है इसका साइज भी जो है वो एग्जैक्ट साइज का हो जाए जैसा कि साइज आपको वहां पे दिया हुआ है। सो दिस इज द बेसिक स्टेप्स फॉलोड फॉर मेकिंग अ स्केच, फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच, जिसके बारे में कि हमने इससे पहले भी जो है प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे जो इसमें बात किया जा चुका है। सो विल वेट फॉर दिस पर्टिकुलर फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच, जिसमें कि आपका जो है ये स्केच का जो है कलर पूरी तरह से बदल जाता है। आफ्टर दिस पर्टिकुलर पार्ट विल गो फॉर 3D कन्वर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर 2D स्केच। उसके लिए हमने यहाँ पे जो है पैड यानी कि एक्सट्रूड भी, जिसको जो है कई सारे अलग सॉफ्टवेयर में एक्सट्रूड कहा जाता है, पैड के रूप में जो है हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। तो पैड की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, हम जो है इसको टॉप व्यू से क्रॉस चेक कर सकते हैं। टॉप व्यू से हमको जो है वैल्यू मिल गई, हमने उसको पैड कर दिया। नाउ अब हम आगे कंटिन्यू करने के लिए जो है फिर से जो हमको जो है एक स्केच की जरूरत है। तो स्केच के लिए जो है अगर हम वही सेम जो है फ्रंट प्लेन पे काम करना चाहते हैं तो आप फ्रंट प्लेन भी चूज कर सकते हैं और फ्रंट प्लेन पे चूज करके आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो है अब जो नए जो है सॉलिड के जो फेस आ गए हैं उनमें से फ्रंट प्लेन पे ही लाइक करते हैं जहाँ से जो है पैड होना शुरू हुआ था। तो अगर आप उसी फेस को पिक करेंगे जहाँ पे कि आपने स्केच बनाया था, जहाँ पे आपका फ्रंट प्लेन लाइक करता है, वहां से जो उसने पैड करना शुरू किया था, तो पहला जो उसका जो फेस है वो वहीं पे लाइक करता है, तो आप उस फेस को भी यूज करेंगे तो इट विल वर्क एज द सेम एज द फ्रंट प्लेन। वेल कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे जब मैं टॉप व्यू देखता हूँ तो टॉप व्यू में जो है यहाँ पे एक तो जो रेक्टेंगुलर चीज दिखता है जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये कटआउट है। तो इस कटआउट को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस पर्टिकुलर कटआउट कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ मे बी हम टॉप व्यू में भी इसको बना सकते हैं। टॉप व्यू में अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, टॉप व्यू में बनाते हुए जो है हमको जो है इसको ऊपर से जो है रेक्टेंगल को बनाना है। अगर मैं इसको जो है फ्रंट व्यू से बनाना चाहूँ तो फ्रंट व्यू में ऊपर से जो है ना बना के मैं इसको फ्रंट से जो है इस प्रकार से एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और उसको पॉकेट कर दूंगा। तो विच एवर यू फील लाइक इट्स ओके, आप उस पर्टिकुलर वे में जो है इसको अप्रोच कर सकते हैं। इट इज नॉट एक्चुअली मैंडेटरी और सम काइंड ऑफ रूल इज बीइंग लेड कि आपको जो है इसी प्रकार से करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे जो एक जो कटआउट पोर्शन जो दिख रहा है वो कटआउट पोर्शन को जो क्रिएट करना है। विच एवर यू फील लाइक उस तरह से बना सकते हैं। नाउ सिंस मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया है तो अब मैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो इसका डायमेंशंस उसको जो है कंप्लीट करूंगा। सो गिविंग द पर्टिकुलर डायमेंशंस विल मेक इट फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच। उसके बाद फिर हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। पर्टिकुलरली फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में आपको जो है एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि जो है यहाँ पे कई बार जो है आपको जो है स्केच को फुल्ली कंस्ट्रेंट बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो है आप यहाँ पे जैसे कि मैंने नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है 85 mm डायमेंशन दिया हुआ है। ये जो है आपको जो है हमेशा जो है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
एक्सिस लाइन से जो है डिस्टेंस जो है आपको इस प्रकार से बताना पड़ता है, तभी जाके फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच होता है। तो किसी किसी रेस्पेक्ट में आपको जो है पिकिंग में डिफिकल्टीज आती है, तो यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग वेरी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि फ्री कैट सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से काम करता है। इसके लिए हमने कई सारे जो है सॉफ्टवेयर अलग अलग मॉडल्स में जो है इन सारी चीज़ों को जो है डिस्कस किया है, तो आप उसके रेफर करने के लिए पुराने वीडियोस को भी जो है रेफर कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग जो है स्केच को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ वी विल गो टू पॉकेट ऑप्शन। पॉकेट ऑप्शन में देखिए जैसा कि हमने इसको वायर फ्रेम में रखा हुआ था तो इस प्रकार से दिख रहा था। इसको यहाँ पे बोला जाता है एज इज ऑप्शन में रखेंगे तो जो है आपको शेडिंग ऑप्शन में इस तरह से ये दिखने लग जाएगा। सो नाउ आफ्टर दिस विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट। तो देखिए जो है अगर हमने जो है अभी फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड को बनाया है तो सेंटर में भी कुछ रिमेनिंग पार्ट है और राइट साइड में भी कुछ रिमेनिंग पार्ट है। तो हम लोग जो है इस सेंटर में जो चीजें दिख रही हैं उनको जो है इमिटेट करने की कोशिश करेंगे एज इट इज, कि हम उसको ऐसे ही देख देख के सब पूरा बना पा रहे हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपका जो है यहाँ पे कैड में जब भी आप कोई काम करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलता है वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इमिटेट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सो ट्राई टू इमिटेट दिस। तो आप जितना अच्छा इमिटेट करने लग जाएंगे और जितना अच्छा आप इमिटेट करेंगे उतना जो है आपको जो है एक बेहतर जो है कैड में काम करने की जो है प्रोफिशिएंसी मिलती चली जाएगी। ओके, सो अब जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हम जो है उसी जैसे शेप दिखने वाला जो है ड्राइंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स लगा लेते हैं। इसके बाद जो है हम जो है डायमेंशंस देना शुरू करते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डायमेंशंस पार्ट। तो हम यहाँ पे उसके जो है सारे डायमेंशंस को मेंशन करेंगे, प्रॉपर्ली उसको सेट करेंगे और फिर हम इसको जो है 3D में कन्वर्ट करेंगे। सो अब यहाँ पे जो है मैं इस बॉटम पार्ट को लाइन को जो है ये जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पे जो है इसी प्रकार की डिफिकल्टी आती है कि अभी आप जो है इसको जो है कैसे सेट करेंगे कि एग्जैक्टली जो है वो बॉटम पे लाई करे, दैट इज जो आपका सॉलिड है सॉलिड के जो बॉटम फेस पे लाई करे। तो इसके लिए यही तरीका है कि हम इस तरह से डिस्टेंस बता दें। ठीक है, इस डिस्टेंस से जो है वो सेट हो गया, वो एग्जैक्टली बॉटम पे लाई कर, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं था। ठीक है, सो दिस इज द थिंग एक्चुअली वी हैव टू फॉलो। Other than that, there is nothing much change regarding other softwares. Okay, so now we'll try to make this particular sketch fully constant sketch. तो हमने जो है यहाँ पे जो डायमेंशंस से लेफ्ट ओवर रिमेनिंग रह गई हैं उनको जो कवर अप करेंगे एंड we'll continue with the 3D modeling of this particular part. So now after making this particular sketch fully constant sketch, अब हम इसको जो है पैड करेंगे। So we'll give the particular value जो आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अब उसको देने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे टॉप व्यू में कि वहाँ पे जो है एक और कटआउट भी उसमें मेंशन्ड है। So for that particular thing again we'll go with that particular sketch। आप चाहें तो इसमें जो है यहाँ पे जस्ट ऊपर ओवरलैप करा तो ये स्केच बना सकते हैं और उसको जो है यहाँ पे इस प्रकार से बना के उसको कंप्लीट एक क्लोज्ड स्केच बना के उसको जो है पॉकेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो है आप यहाँ पे सिंपली जो है कोई एक रेक्टेंगल बना ले, रेक्टेंगल बना के जो है उसको जो है वहाँ पे पॉकेट करें, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू गिव द सेम रिजल्ट। ओके, सो आफ्टर मेकिंग दिस पर्टिकुलर स्केच लाइक दिस, आप इसको इस प्रकार से भी बना के जो है आप इसको जो है एक यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आप चाहें तो जो है इसको जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच न भी बनाए तो भी जो है आपको जो है ये जो है आपको रिजल्ट देता हुआ दिखेगा, बिकॉज अंदर जितना मटेरियल है उतना तो कट रहा है, रेक्टेंगल उससे बाहर जितना भी है वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा मटेरियल है ही नहीं तो कट आउट नहीं होगा। सो इसलिए रेक्टेंगल क्योंकि उस डायमेंशन से आपके बने हुए डायमेंशन से बाहर है तो इसलिए वो जो है रिजल्ट परफॉर्म करेगा। और नीचे से जो उसकी दूरी हमने बता दी थी कि नीचे से वो कितनी दूरी से जो उसको कट आउट करना है, तो इसलिए जो है ये वर्क कर गया इस बार बिना एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच के भी। ओके, नाउ अब हम लोग इसको जो है अगर फिर से देखें फ्रंट व्यू की ओर, तो फ्रंट व्यू में जो है आपको जो देखने को मिलेगा कि फ्रंट व्यू में अभी हमको जो है एक और हिस्सा जो है बनाना बाकी है। तो अब हम लोग विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। अब इसको जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे जल्दी से और उसको भी जो है पैड करेंगे। सेम इसी प्रकार से काम करते हैं।
So after making this particular part, अब we are left with only the last part, जो कि आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में as well as जो है साइड व्यू में दिख रहा है. So now we'll try to make this particular part, और इसको जो है एक स्केच बना के फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच करके इसको जो है हम पैड करेंगे. ओके, सो नाउ सबसे पहले हम जो है स्केच में आ जाएंगे. स्केच में आके जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्केच को जो है बनाने की कोशिश करें. सो लाइक दिस वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर पार्ट. अब यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो है साइड व्यू से जो है यहाँ पे जैसे जैसे डायमेंशन दिया हुआ है, हम उसी प्रकार से एक के बाद एक डायमेंशंस को जो है हम प्लॉट करते जा रहे हैं. तो प्रोसेस इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर स्केच अ फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच with the help of the values or the known values given in the particular problem. तो ये जो पर्टिकुलर जब भी आप इस प्रकार के आपके पास पहले से जो है कोई इवेंट डेटा वाला इस तरह का जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया हुआ होता है, यहाँ पे बेसिक चैलेंज यही रहता है कि आपके पास जो नोन डेटा है उन्हीं डेटास के थ्रू जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स और जो आपके पास जो अलग अलग जो टूल्स दिए हुए हैं उनकी मदद से जो आप कैसे इसको जो एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बना सकते हैं. द मोमेंट आपका स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाता है, इसका कलर बदल जाता है, वो जो है सॉफ्टवेयर हाईलाइट करने के लिए, दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए उसको जो है अलग कलर से शो करता है. तो दिस इज द वे हाउ वी कैन एक्चुअली गेट टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारा स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच हो चुका है, जैसे कि अभी आपने देखा. ओके, नाउ विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर पैड ऑप्शन. हम लोग इसको जो है पैड करेंगे, ओके करेंगे. जब भी आप इस तरह से ऐसा पैड करते हैं तो कई बार जो आपको ये देखने को मिलता है ऑप्शन की जो है आप FreeCAD सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम कई बार आपको जो देखने को मिलेगा, जैसे आप जो है मल्टीपल फीचर्स ऑप्ट कर चुके होंगे, कई बार पैड, पॉकेट, में भी रिवॉल्व और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स जो यूज़ कर चुके होंगे. उसके कई बार जो है आप पैड ऐसा करते हैं तो जो है आपके जो है एग्जिस्टिंग जो है मॉडल पूरा जो है एलिमिनेट हो जाता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम व्हिच हैपेंस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. इन दिस पर्टिकुलर केस इज हम जो है एक प्लेन लेते हैं और उस प्लेन के अबाउट जो है उस स्केच को बना के वहां से पैड कर लेते हैं, दैट इज अपोजिट साइड से. then also it is going to give the same output. So ऐसे केसेस में ये देखा गया FreeCAD सॉफ्टवेयर में कि ये आउटपुट आपको इस प्रकार से मिल जाता है. सो कभी कभी जिस प्रकार से अगर आपको प्रॉब्लम आए तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड. सो यू हैव टू नथिंग टू वरी इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. आप जो है इस प्रकार से जो है उसका जो एंड पॉइंट होगा आप पैड करते हुए, रिवॉल्व करते हुए, उस एंड पॉइंट से जो है उस स्केच को फिर से बना के अगर जो है अपने इस तरह से ट्राई करेंगे तो 99% टाइम ये जो है रिजल्ट आपको सही मिल जाता है. So this is probably the best way to overcome this particular problem. So this is how it works. So this is how this particular model looks like. So after all this, we'll continue with the next model in the next video. That's it for today. Okay, thank you.